करके डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मतलब होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके। क्लियर? यानी बड़े बच्चों वाली डेरिवेशन, 11वीं क्लास के बच्चों वाली डेरिवेशन करेंगे। सो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। टीचर्स इसको जरूर एग्जाम में देते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टू डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस चीज से तो फेमिलियर हो गए। एक्सेलरेशन होती है dv/dt, है ना? dv/dt डेल्टा v/डेल्टा t से डिफरेंट है। ये पता है ना कि dv/dt डेल्टा v/डेल्टा t से डिफरेंट है। डेल्टा v मतलब थोड़े बड़ी वेलोसिटी का चेंज, डेल्टा t मतलब बड़े समय के अंदर हुआ चेंज। एंड dv एंड dt इज चेंज इन वेलोसिटी इन वेरी स्मॉल, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल, है ना? बहुत थोड़े टाइम में होने वाली वेलोसिटी के बदलाव को हम dv डिनोट करते हैं। यानी यही चीज अगर लिमिट लगा दी जाए और डेल्टा t बहुत छोटा हो तो इस सारी चीज को हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख लेते हैं। समझ गए? यानी एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके तुरंत बाद। तो एक्सेलरेशन इज dv/dt। इसको ऐसे लिखते हैं, dv = a dt। इस इक्वेशन का मीनिंग समझो। इस इक्वेशन, हर इक्वेशन का मीनिंग है फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में ना इक्वेशन का शायद मीनिंग क्लियर ना हो, उस इक्वेशन के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में हर इक्वेशन का एक बहुत सुंदर मीनिंग होता है। उस इक्वेशन को, उस मीनिंग को हमें पकड़ना होता है। इसको देखो, क्या है ये? dt बहुत थोड़ा टाइम है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर इस रेट से चेंज होता है, समय के साथ, टाइम के साथ अगर इस रेट से चेंज होता है तो इतने टाइम में कितना चेंज होगा, यही मीनिंग है इसका। ठीक है? एक क्या है? रेट है। रेट हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं, दुकान पे सब्जी लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, हम सबसे पहले रेट पूछते हैं, क्योंकि रेट पता होगा तो हम फिर उसके, हमें 2 किलो लेना है, आधा किलो लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 15 लेने हैं, इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हमें रेट पता है, दिस इज अ रेट, तो इतने टाइम में कितना चेंज आ गया ना? ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इतनी वेलोसिटी में चेंज आता है, अगर इतने टाइम में चेंज हो तो टोटल चेंज कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में? इन टाइम t1 to t2। t1 से t2 में कितना चेंज होगा, है कि नहीं? तो इतने थोड़े समय में इतना, तो टोटल समय में t1 से t2 में कितना? क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कर दो, है ना? इंटीग्रेशन का सवाल इज इक्वल टू a dt। कहां से कहां तक? t1 से t2। t1 से t2 इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है? और वेलोसिटी बन जाएगी, t1 टाइम पर होगी v1, t2 टाइम पर होगी v2। t1 टाइम पर v1, t2 टाइम पर v2। इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब हम इंटीग्रेट करेंगे और प्रॉपर तरीके से करेंगे। इसमें जो इंटीग्रेशन का जो रूल यूज करेंगे ना, वो इंटीग्रेशन का रूल देखो क्या यूज करेंगे। सिंपल सा ये वाला रूल यूज करेंगे। अगर t की पावर n होता है, इंटीग्रेट करके मिलता है t⁻n+1/n+1। हमने यही किया ना हमेशा। अगर ऐसे दे रखा हो dt
तब क्या होगा? कर सकते हो ना, बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे सर आ तो गया समझ में, लेकिन हुआ कैसे पता नहीं चल रहा। तो देखो ऐसे करते हैं, यहाँ पर जो t है ना, यहाँ पर समथिंग मिसिंग है, यहाँ पर 1 लगा लो, 1 है ना, कुछ मिसिंग है तो 1 कर लो उसको। 1 को t में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? t की पावर 0 लिख सकते हैं ना ऐसे, 1 को t की पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब बन जाएगा t रेज़ पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 यानी t, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है t, समझे? और ऐसे ही dv की वैल्यू आएगी v, और dx होता तो इंटीग्रेट करके क्या मिलता? x। ये कॉन्सेप्ट है पीछे उसके। आई बात समझ में? क्लियर है ना? बहुत जरूरी है ये। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगले स्टेप पे लिखते हैं इसको इंटीग्रेट करके क्या मिला। तो इसे मिटा देता हूं इस रूल को, और मैं यहां लिखता हूं। तो dv को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? तो हमें मिला v, ठीक है, dv को इंटीग्रेट करके क्या मिला? v, और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये v1 v2 कहां जाएंगे? ये v1 v2 जाएंगे यहां, लिमिट्स। और यहां पर देखो, यहां पर भी t नहीं है, हम dt के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं, dt के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि dt दे रखा है, यानी इसके साथ भी t मिसिंग है, तो t की पावर कितनी होनी चाहिए? 0। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? t मिलेगा। तो हमें मिला a t और t1 से t2। बोलो क्लियर है? समझ गए? अब लिमिट्स पुट करेंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी v की जगह ऊपर वाली वैल्यू v2, माइनस साइन लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू v1। ये कोई मतलब बहुत मुश्किल चीज नहीं है। देखो जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं तो चेंज क्या होगा? उस पॉइंट पे वो वाली वैल्यू, इस पॉइंट पे वो वाली वैल्यू, ऐसे तो करते हैं। तो v1 से v2 यानी v2 माइनस v1 चेंज, है ना? सो दिस इज इक्वल टू a। ऐसे ही टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, पहले बाद वाली वैल्यू फिर पहले वाली वैल्यू। तो बाद वाली वैल्यू t2, t की जगह t2 माइनस लगाएंगे t1, है ना? लॉजिकल सिंपल सी बात। तो ये इक्वेशन बनी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a t2 माइनस t1। क्या ये v इज इक्वल टू u प्लस at जैसी है? हाँ, अगर v2 हो v फाइनल वेलोसिटी, v1 हो u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t2 हो t, और टाइम t1 हो 0, तो क्या मिलेगा? v माइनस u इज इक्वल टू at मिलेगा। और यही तो होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। आ गया पहली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। फटाफट लो स्क्रीनशॉट, लिख लो, लिख सकते हो तो जल्दी। ओके, इसको डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन डिस्कस करने में मजा आएगा। क्या है? हमने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस at। इस इक्वेशन का मतलब समझो। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि आपकी बाद वाली वेलोसिटी क्या होगी। इस इक्वेशन का मीनिंग ये है कि आपकी अगर शुरुआत में वेलोसिटी इतनी थी तो t टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना? तो रेट, इस रेट से हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है इनटू टाइम, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी में चेंज, और इनिशियल वेलोसिटी तो हमें मिलेगी फाइनल वेलोसिटी, है कि नहीं? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छे से मीनिंग समझेंगे तो मजा आएगा। एक और चीज देखो, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो v u के इक्वल होगा। सो इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं है ना? लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका फील आनी चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा।
और हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, स्पीड की नहीं, डायरेक्शन भी साथ साथ चल रही है, तो वेलोसिटी वही रहेगी, यानी बॉडी जिस तरफ जा रही थी उसी तरफ चलती रहेगी उतनी ही स्पीड के साथ। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट। दिखने में तो ये मतलब ऐसा लग रहा है सर आप बिना बात में इसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, नो, इसको समझो कि दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है। अगर एक्सेलरेशन 0 है ना तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज होने वाली है, ये बात इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, चलो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, चलो लिखते हैं। वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम फॉर्मूला, ये है हमारा टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम फॉर्मूला किसमें आता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, है कि नहीं? वेलोसिटी क्या होती है? डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हमें क्या चाहिए? हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डी एक्स बनेगा वी डी टी, वी डी टी, ठीक है, ठीक है। ये तो वही फॉर्मूला आ गया, कौन सा? एस डी टी। बच्चे कहते हैं एस डी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन फर्क है, ये बहुत थोड़ा समय है, बहुत थोड़ा समय। कितना छोटा? पता ना कितना छोटा? पॉइंट के बाद 0 0 लगाते जाओ सुबह शाम, कई सालों तक लगाओ, और बूढ़े हो जाओ तब 1 लगाओ, इतना छोटा, ठीक है। तो इतने छोटे में अगर तुम्हारी उस समय वेलोसिटी, उस समय ये वेलोसिटी देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट है, वी वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? जिस छोटे समय की बात कर रहे हैं ना वो वाली वेलोसिटी। उस छोटे समय की वेलोसिटी अगर तुम्हारी v है तो उतने थोड़े समय में उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ तुम्हारी इतनी दूरी तुमने तय करी, इतनी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी हुई, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट हम जोड़ते जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक? शुरू से लेकर अंत तक। शुरू कहाँ पर है? मान लो शुरू किया तुमने x1 पे, खत्म कहाँ किया? x2 पर, इज इक्वल टू v dt। हम इंटीग्रेट किसके हिसाब से कर रहे हैं? किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्या वेलोसिटी को कर रहे हैं? नहीं, किसको कर रहे हैं? टाइम के साथ। तो हम लिखेंगे टाइम t1 से t2, समझ गए? v वेलोसिटी कौन सी है ये समझने वाली बात है। हमारी v वेलोसिटी है उस समय की वेलोसिटी, ठीक है, t टाइम पर वेलोसिटी। तो अगर हमारी शुरुआत में वेलोसिटी थी u, तो t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? तो t टाइम का वेलोसिटी अभी फॉर्मूला हमने निकाला, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, ठीक है। पुट कर देते हैं इसको। सो dx की इंटीग्रेशन x1 से x2 और इधर t1 से t2 और v की वैल्यू पुट करी u प्लस at और dt, ठीक है। अब इसको बता देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। सो इधर देखो, अब इंटीग्रेशन का टाइम आ गया। dx को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? x लिमिट्स x1 से x2। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो कई सारी चीजें हैं, तो थोड़ा ओपन करते ब्रैकेट को, तो हम लिखेंगे u dt t1 से t2, फिर at dt t1 से t2, ठीक है। थोड़ा इधर बना लेते हैं इसको, x2 इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? सिर्फ dt है, सिर्फ dt, तो क्या बन जाएगा? t, तो ये बनेगा t। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? t1 से t2, लिमिट्स पुट करना, ठीक है, प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी?
ये तो टी डी टी है, टी की पावर क्या है, टी की पावर क्या है 1, तो क्या बन जाएगा 1 + 1 / 1 + 1, तो मिलेगा a t² / 2, कहाँ से कहाँ तक t1 से t2, जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसी की लिमिट्स लेंगे t1 से t2, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं ना। चलो अब इसको वैल्यू पुट करेंगे इसकी लिमिट्स के साथ, तो क्या मिलेगा u अपर लिमिट t2 - t1 प्लस a t/2 भी बाहर निकाल लेते हैं, t2² - t1², और ये आ गया x2 - x1। क्या ये s = ut + ½ at² जैसी दिखाई दे रही है? अगर सही पूछो तो ये है हमारी सही पोजीशन टाइम फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा पोजीशन टाइम फॉर्मूला। लेकिन x2 - x1 क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे, कैसे लिखेंगे, कुछ मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, और हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे s फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, u हमारा अगर फाइनल टाइम है t, इनिशियल टाइम है 0, तो ये बन जाएगा ut, और ये बन जाएगा a/2 t², कब, अगर t2 हो t और t1 हो 0। ये तो वही फॉर्मूला आ गया ना, क्लियर। अब देखो मैंने तुम्हें कहा था कि जो एस डी टी वाला फॉर्मूला है, कौन सा वाला, एस, जो तुम बचपन में यूज़ करते रहे हो और अभी भी तुम करोगे, क्योंकि वो इतने अच्छे से तुम्हें आता है ना कि जब भी कोई एक्सेलरेटेड मोशन का न्यूमेरिकल दिखाई देगा ना तुम्हें, तुम पहले एस डी टी ठोकोगे इसके अंदर, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तुम्हारी एक्सेलरेशन होगी ना, तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो पहली 1 सेकंड में तुमने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, अगली 1 सेकंड में इतनी करोगे ना, उससे अगली 1 सेकंड में इतनी करोगे, तो डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है ना, तो स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ना हो, अगर एक्सेलरेशन 0 हो, तो ये वही फॉर्मूला आ जाता है एस डी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कल मैंने कहा था ना कि जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला है, वो एक स्पेशल केस है, मतलब हमारे प्रॉपर टॉपिक का, प्रॉपर फॉर्मूले का एक छोटा सा स्पेशल केस है। कौन सा केस? अगर एक्सेलरेशन 0 हो तब इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आई बात में कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, तब तुम एस डी टी यूज़ कर सकते हो। तो ये गलती मत करना, बल्कि पहले ये क्वेश्चन यूज़ करना, हमेशा ये इससे शुरू करना और फिर पूछना क्या क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दी हुई है, तब इसको यूज़ करना, ठीक है। नहीं तो अगर तुम शुरू में इसको यूज़ कर लोगे और एक्सेलरेशन बता रखी हो, छुपा रखी हो, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, समझ गए। तो ये आई हमारी पोजीशन टाइम फॉर्मूला। अब हम करेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। चलो करते हैं शुरू। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपने आप जरूर करके देखना, मिटा देता हूँ। नेक्स्ट इज velocity displacement formula. Velocity displacement formula, ये है हमारा अगला फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे। देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, टाइम का कोई टाइम गायब है इसमें, टाइम नहीं है, तो टाइम हम हटाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। एक्सेलरेशन
तो तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन आई है, इसलिए एक्सेलरेशन का नाम हम यूज़ नहीं कर रहे। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको हम लोग टाइम को रिप्लेस करने के लिए dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और dx से डिवाइड कर देंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और dx से डिवाइड भी कर देंगे। कर सकते हैं ना, मैथमेटिक्स में ऐसा हो सकता है, जो काम एक तरफ करोगे वो काम दूसरी तरफ करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए, नहीं तो मैथमेटिक्स गलत हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं अरेंज करता हूँ, इसको इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ और इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा dv बाई डी एक्स और dx बाई डी टी। है कि नहीं? dx बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी को क्या लिख सकते हैं, उस समय की वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी v। इसलिए लिखा हमने v और ये dv बाई dx एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, टाइम हट गया, हम टाइम हटाना चाहते थे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो v dv इज इक्वल टू a dx। इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर इतनी पोजीशन में चेंज आता है और हमारी एक्सेलरेशन a है, तो वो चीज इसके इक्वल है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इनटू एक्सेलरेशन इज सेम एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ये मीनिंग है ना, थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। v dv को इंटीग्रेट करेंगे, a dx को इंटीग्रेट करेंगे। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की लिमिट्स लगाओगे v1 से v2। डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हो तो x1 से x2, है ना, करें इंटीग्रेट, कर सकते हो। v dv v की पावर क्या है 1, तो क्या मिलेगा v रेज़ पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स ऐसे v1 से v2 और उस तरफ dx है, x तो है ही नहीं, यानी x है, उसकी पावर क्या है 0, तो क्या बन जाएगा ये x रेज़ पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 यानी कि x। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2। ठीक है, लिमिट्स x1 से x2, क्लियर है। थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं, इधर देखो, तो v dv और इधर बना a dx, यहाँ पर लिमिट है v1 से v2। बात वेलोसिटी कर रहे हैं तो वेलोसिटी की लिमिट्स लेनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट की बात करें डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स लेनी पड़ेगी, और इससे मिला v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स v1 से v2, एक्सेलरेशन को बाहर निकाल लेंगे, इससे मिला x, x1 से x2, पुट करो वैल्यू, अपर लिमिट v2 स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a, अपर लिमिट x2, लोअर लिमिट x1। ठीक है, क्लियर। देखो, अगर v2 हो v, v1 हो u, x2 हो s और x1 हो 0, तो हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू as। आ गया ना फॉर्मूला, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आ गया समझ में, देखो फटाफट, क्लियर है, तीनों इक्वेशन मोशन हमारे पास आ गई, कोई मुश्किल नहीं है ना। कैलकुलस मेथड से मीनिंग समझ में आना चाहिए, और एक छोटा सा फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन का यूज़ किया है, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले यूज़ नहीं करे। यही खास बात है कि जिस बच्चे के पास बायो है वो भी बड़े आराम से कर सकता है, बल्कि बायो वाले ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमें पता है कि एक ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बार बार। ओके, तो ये आई हमारे पास तीनों इक्वेशन मोशन। इन्हें करेंगे क्या, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना आप लोगों के पास एक्सेलरेशन मोशन वाले, जैसे कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक आदमी जा रहा है बाइक लेके, ब्रेक लगा दी, ठीक है, या कितनी स्पीड से चलाओगे कार को ओवरटेक करने के लिए, या तुम बस के पीछे भाग रहे हो, कितनी देर में पकड़ लोगे, तुम रुके हुए थे और बस को पकड़ लोगे, या किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं कितने समय में नीचे आएगा, वगैरह वगैरह। ऐसे क्वेश्चंस में आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे, ठीक है। हो सकता है कि जब इक्वेशन में 3 वेरिएबल होंगे, 4 वेरिएबल होंगे, 3 दे रखे हों, एक पूछा हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 वेरिएबल पूछे होंगे, हमारे पास इक्वेशन भी 2 ही होंगी। तो ये सभी इक्वेशन तुम्हें यूज़ करनी है। एक और इक्वेशन है बड़े काम की, जो आपने पहले नहीं सीखी, उसको भी कर लेते हैं। करें, वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth 1 सेकेंड। वो आपने पहले नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हो, सुनो ध्यान से। तो वो क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इन nth 1 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth 1 सेकेंड। क्या मतलब है, इसे मीनिंग समझना बड़ा मुश्किल लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इन nth 1 सेकेंड, सोचो सोचो, nth 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, nth 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। ऐसा हम केवल एक्सेलरेटेड मोशन में ही बात कर सकते हैं, समझे। तो हम निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth 1 सेकेंड। nth 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, या ध्यान दो। अगर हमारी बॉडी एक्सेलरेट करती है और शुरुआत में रुकी हुई थी, तो 1 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, अगली 1 सेकेंड में क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है ना, स्पीड बढ़ जाएगी, तो उतने ही टाइम में वो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है कि नहीं। और अगली 1 सेकेंड में और भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगली मतलब उससे नेक्स्ट वाली। ये पहली 1 सेकेंड है, फर्स्ट 1 सेकेंड, दिस इज सेकेंड 1 सेकेंड, दिस इज थर्ड 1 सेकेंड। ऐसे तुमसे कहा जाए 99 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 99 सेकेंड्स नहीं, 99th 1 सेकेंड। समझ गए, क्लियर। फिर से देखो, यहां से यहां चलने में 1 सेकेंड लगा, डिस्टेंस ट्रेवल ये, यहां से यहां तक जाने में भी 1 सेकेंड लगा, लेकिन डिस्टेंस भी बड़ी है ना। यहां से यहां जाने में भी 1 सेकेंड लगा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल हुई और भी ज्यादा। सो दिस इज फर्स्ट 1 सेकेंड, दिस इज सेकेंड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की बात हो रही है, दिस इज थर्ड 1 सेकेंड, ऐसे 99th 101th 1 सेकेंड। नहीं समझ में आ रही बात भाई। 3 सेकेंड्स एंड थर्ड सेकेंड में फर्क है। 3 सेकेंड मतलब क्या है, ये है 3 सेकेंड्स, दीज आर 3 सेकेंड्स, एंड दिस इज थर्ड 1 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए। यही तुम्हारे कंफ्यूजन का मेन कारण बनने वाला है। इसी को अच्छे से समझो कि थर्ड 1 सेकेंड पूछा है या 3 सेकेंड्स पूछा है, दोनों में अंतर पता लग गया। शुरू से लेकर के आखिरी तक 3 सेकेंडों में ट्रेवल की गई डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, एंड दिस इज द थर्ड 1 सेकेंड। टाइम कितना, 1 सेकेंड, लेकिन उस टाइम का नंबर क्या है, 3। समझ गए, क्लियर है। तो यही हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं
कि अगर हमारी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना तो 5वीं से 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, या 10वीं 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। 10 सेकंड्स नहीं, 10वीं, 10th 1 सेकंड। ओके, चलो शुरू करते हैं हम लोग। सो रिलेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth 1 सेकंड। अगर हमारी बॉडी u स्पीड से चलना शुरू करती है, इफ अ बॉडी begins to travel with initial velocity u, initial velocity u, and has a constant acceleration, उसकी constant acceleration है a, it has constant acceleration a, then distance traveled in t seconds is कितना, s is equal to ut plus half at square, है ना। distance traveled in t seconds, okay, okay। Similarly, distance traveled in n seconds में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, n seconds, not nth, n seconds में कितना होगा, sn is equal to un plus half an square, है ना। t की जगह n किया, बस ये इतना किया, मैं कुछ नहीं किया। sn plus half an square लिख लिया फटाफट, चलो। सो n सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल करी इतनी। अब समझने वाली बात है, देखो, पहली 1 सेकंड में इतनी, दूसरी 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस, तीसरी 1 सेकंड में इतनी, फर्स्ट 1 सेकंड, सेकंड 1 सेकंड, थर्ड 1 सेकंड, दिस इज 3 seconds, है ना। तो थर्ड 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 seconds, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 seconds माइनस कर दो, s3 माइनस s2 कर दो, दैट इज इक्वल टू s थर्ड। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, इजी नहीं है, सोचो ध्यान से। थर्ड 1 सेकंड में, 3 सेकंड्स में ये वाली डिस्टेंस, 2 seconds में ये वाली डिस्टेंस, 2 seconds में ये वाली डिस्टेंस, तो थर्ड 1 सेकंड में कितनी, s3 माइनस s2, है कि नहीं, क्लियर, समझे। अच्छा, तो nth 1 सेकंड में कितनी, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं s nth, जैसे हम यहाँ इसे एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल लेते हैं, s थर्ड क्या होगा, s थर्ड इज s3 माइनस s2, तो s nth क्या होगा, s nth क्या होगा, sn माइनस sn माइनस 1, समझे। एग्जांपल देके बताया ना तुम्हें मैंने कि s nth क्या होगा, sn माइनस sn माइनस 1, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n seconds, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 seconds। यानी कि हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यूज पुट करनी है। sn की क्या वैल्यू होगी, un प्लस हाफ an स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या होगी, माइनस un माइनस 1, है ना, n की जगह n माइनस 1 प्लस हाफ an, हाफ a बाहर आएगा, n माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, दिखाई दे रहा है, इधर टर्न कर देता हूँ मैं, देखो, ये देखो, क्लियर है, ओके, समझे। इसके बाद तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स खत्म है यहाँ पर, इसके बाद तो जस्ट सॉल्व करना है इसको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
अगर ये चीज़ हमें समझ में आई तो आगे कुछ भी नहीं, बस ब्रैकेट खोलनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ओपन करना है, प्लस माइनस करना है, हो जाएगा। क्लियर हुई बात ये? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स, माइनस कर दोगे तो मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth 1 सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, ये देखते हैं टाइम होने वाला है क्या। तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग अभी इस समय में, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना और आंसर आएगा सॉल्व करके u plus a by 2 2n minus 1, दिस विल बी द आंसर। इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, ये आंसर आएगा u plus a by 2 2n minus 1। समझ गए? ये बड़े काम की इक्वेशन है, बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है ना, कंपटीशन वाले क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है इसको, खासकर इसको जरूर फोकस करके समझ लो आज। क्लियर? तो इसी डेरिवेशन में भी भेजता हूँ तुम लोगों को, अच्छे से समझ लो और नोट कर लेना, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी भेजूंगा, उनको भी सॉल्व करेंगे हम लोग फिर, ठीक है। तो सी यू, बाय।